सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो हमें यहाँ जर्नल एंट्री ही करना, तो ऊपर हेडिंग डाल देंगे पहले जनरल एंट्रीज। ये कॉलम है, पहले कॉलम में डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, इधर ALF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री 2021 अप्रैल 1 पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी, यानी जो पहले से मशीन हमारे पास में उस पर हमने रिपेयर चार्जेस किया। तो ये बिजनेस का एक एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए ये आएगा रिपेयरिंग। तो यहाँ लिखेंगे रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट दिया, रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग रिपेयरिंग चार्जेस पेड, बीइंग रिपेयरिंग चार्जेस पेड। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी, ये है 1000। डेट था इसका 2021 अप्रैल 1। उसके बाद है अप्रैल 2, अप्रैल 2 को बोल रहा है कि परचेज डे न्यू मशीनरी। हमने न्यू मशीन परचेस करी है, तो दो अकाउंट हो गए, एक मशीन और एक कैश। रूल है रियल अकाउंट है दोनों, और रूल है रियल अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन कम्स इन, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट। एंड कैश गोज आउट, तो कैश को क्या करेंगे क्रेडिट। तो ये हमारी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। और ये मशीन हमने परचेस करी है 42,500 की। अप्रैल 2 के बाद है अप्रैल 3। अप्रैल 3 को बोल रहा है कि पेड फ्राइट एंड कैरिज ऑन मशीनरी। तो फ्राइट एंड कैरिज ऑन मशीनरी, हमने मशीन परचेस करी, उसी समय हमने उसका फ्राइट एंड कैरीज दिया, तो मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। बिजनेस का अलग से एक्सपेंसेस नहीं है, वो कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है, वो मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। इसलिए हम उसके लिए भी मशीनरी को ही डेबिट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ असेट्स का रूल है कि मशीन को लाने लगाने फिटिंग करने तक के जितने भी चार्जेस होते हैं वे सभी मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम उसको मशीनरी करके ही लिखेंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका नरेशन लिख देंगे, नरेशन में शो कर देंगे हमने क्या करा। तो बीइंग फ्रेट एंड कैरिज, बीइंग फ्रेट एंड कैरिज ऑन मशीनरी। आपको प्रॉब्लम हो तो न्यू भी लिख दो, आपको ध्यान रखा कि न्यू मशीन पर हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो सभी उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होता है। और न्यू मशीनरी पेड, ये टोटल अमाउंट हमने पेड किया है इसके लिए 2,500। नेक्स्ट एंट्री आपकी है अप्रैल 3 के बाद अप्रैल 4।
अप्रैल 4 को बोल रहा है कि पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी। हमने जो मशीन परचेस करी थी अब इसको इंस्टॉलेशन भी करना है, लगाना भी है, तो उसको लगाने मैंने कहा ना फिटिंग करने तक के जितने भी चार्जेस होते हैं वो सभी मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम उसको भी मशीनरी करके ही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बीइंग मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस, बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन न्यू मशीनरी, being installation charges or new machinery paid, टोटल अमाउंट है इसका 5000। अप्रैल 4 के बाद है अप्रैल 5। अप्रैल 5 है परचेज्ड ए सेकंड हैंड मशीनरी। भाई मशीन परचेस करी भले सेकंड हैंड मशीन तो आ रही, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग सेकंड हैंड मशीनरी, being second hand machinery purchased for, being second hand machinery purchased for cash, और अमाउंट है इसका 18,000। 18,000 अप्रैल 5 के बाद है अप्रैल 6, लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एबो मशीनरी। एबो मशीन मतलब जो मशीन हमने परचेस करी इसके ऊपर रिपेयरिंग चार्जेस किया। अगर मशीन को परचेस करते से अगर कोई एक्सपेंसेस उसके ऊपर करते हैं तो वो उसी के कॉस्ट में इंक्लूड होता है, उससे अलग से बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं मानते, इसलिए उसके लिए भी हम मशीनरी अकाउंट डेबिट ही करेंगे। तो यहाँ भी लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन कैश में ही हुआ है। और इसके अंदर नरेशन में लिख देंगे बीइंग रिपेयरिंग चार्जेस, बीइंग रिपेयरिंग चार्जेस ऑन सेकंड हैंड मशीनरी, बीइंग रिपेयरिंग चार्जेस ऑन सेकंड हैंड मशीनरी। और ये अमाउंट दे रखा है 2500। ये टोटल हमने जर्नल एंट्रीज कर लिया, फिर लास्ट में टोटल लगाएंगे और टोटल कितना हो रहा चेक कर लेते हैं। ये हो गया 43, 45, 46, 51,000, 61, 69,000, 69, 71,500। ये हमारा पूरा टोटल है इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छे से इसको करिए।